हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत कनेक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक आईपी पावलोव द्वारा प्रतिपादित पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको अन्य नाम पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, बीएड और डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वे छात्र जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन दिया है, उसको प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले आते हैं हम लोग पावलोव के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है आईपी पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। आईपी पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 मॉस्को रूस में हुआ। यानी हम कह सकते हैं रूस के निवासी थे और एक प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। 1904 में इन्होंने ये अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादन इन्होंने 1904 में किया और 1904 में इसी सिद्धांत के एवज में, इसी सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किस जानवर के ऊपर किया था? ये यूपी टेट में हमेशा पूछता है क्वेश्चन। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते के ऊपर किया था। अब आते हैं थोड़ा सा इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कोई भी हम अनुक्रिया कब करते हैं, रिस्पॉन्स हम कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, कोई स्टिमुलस हो, कोई उद्दीपक हो, तभी हम कोई क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स कब करेंगे? जब हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, कोई गोल हो या कोई स्टिमुलस हो, यानी कोई उद्दीपक हो, तब अनुक्रिया करते हैं। तो हमारे अनुक्रिया और स्टिमुलस के बीच एक संबंधन होता है, बंधन बनता है, जिसको इन्होंने अनुबंधन अधिगम के बिहार पे परिभाषित किया है। ये हो गया इनका एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने कुत्ते के ऊपर किया था। मीट पाउडर और बेल के सहायता से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये इसके बारे में आगे चर्चा होगी आपसे। आप पहले आते हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम के बारे में। तो आईपी पावलोव के जो सिद्धांत हैं उसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इनका जो सिद्धांत था क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में किसी और नाम से पूछ दिया, जैसे पूछ दिया क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सीआर थ्योरी किसकी है या सीआर थ्योरी के प्रतिपादक किसके हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए सबका आंसर सेम होगा। देखिए पहला आपका पूछा अगर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक भी इवान पेट्रोविच पावलोव यानी आईपी पावलोव है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके भी इवान पेट्रोविच पावलोव। सीआर थ्योरी, इसके प्रतिपादक इवान पेट्रोविच पावलोव। टाइप एस सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव। अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत जो भी किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। यानी कि ये सभी क्या है? इन्हीं के सिद्धांत के अन्य नाम है, उपनाम है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम और हैं आपके। एक ये पूछता है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, क्योंकि ये शरीर शास्त्री थे, इनका जो सिद्धांत दिया गया वो शरीर शास्त्री के सिद्धांत नाम जाना गया, ये भी इन्हीं का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये जो जितने भी तमाम ये उपनाम है ये सभी इवान पेट्रोविच पावलोव के सिद्धांत के उपनाम है, इनको अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये सब अच्छे से याद करिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना। शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सभी इवान पेट्रोविच पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, उपनाम हैं। इसको अच्छे से मेमोराइज करिएगा, एग्जाम में किसी भी नाम से वो पूछ सकता है आपको।
ऐसा नहीं कि आपने किसी एक को याद कर लिया और किसी दूसरे नाम से उन्होंने पूछ दिया और आपने वहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले हमको कुछ जानना होगा कि इनका एक्सपेरिमेंट कुत्ते के ऊपर था, बेल के माध्यम से, मीट के माध्यम से, मीट पाउडर के माध्यम से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इसके पहले हमको जानना होगा इनके कुछ बेसिक एलिमेंट या जो बेसिक संपत्ति है, वो 4 संपत्ति थे इनके, जिसको हम लोग यूज शॉर्ट फॉर्म में यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट अनुकूलन से पूर्व, यानी जो अनुबंधन उन्होंने किया था, अनुबंधन से पूर्व किया था, अनुबंधन के दौरान उन्होंने क्या किया और अनुबंधन के बाद उन्होंने क्या किया। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, फिर इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भाई देखिए, अनुकूलन से पूर्व यानी कि जो उनका एक्सपेरिमेंट से अगर पूर्व सामान की बात करें तो भोजन जो है वो क्या है, हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक को हम यूसीएस के नाम से जानते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। जो ये आपका भोजन होगा, ये भोजन आपका क्या हो जाएगा, यूसीएस हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, या इसको आप नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं, एनएस भी कह सकते हैं, नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं। और लाल आना क्या हो गया आपका, नेचुरल रिस्पांस हो गया या अनकंडीशनल रिस्पांस हो गया, यूसीआर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा होगी आपसे। ये देखिए बेसिक है। अनुकूलन से पूर्व की जब हम बात करेंगे तो स्वाभाविक उद्दीपक जो मेरा है यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन कोई इसमें नहीं लगा हुआ है, अनकंडीशनल आपका है, अनुकूलन से पूर्व की बात हो रही है। तो वो जब भी होगा तो उसके साथ नेचुरल या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही होगा आपका। जैसे हम भोजन की बात करें तो भोजन को जैसे ही अपने मुख में रखते हैं, माउथ के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, सलाइवा खाना नेचुरल है आपका, सलाइवा आएगा भोजन के साथ, वो मिलेगा, फिर वो अंदर जाता है। तो सेम इन्होंने एक्सपेरिमेंट में भी था, कुत्ते को अगर भोजन दिया जाए तो जेन्युइन सी बात है, भोजन को देख के उसके मुंह में लार का आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसकी है। ठीक है, दूसरा जो इनका था, जिन्होंने भोजन को दूसरा अनुकूलन के दौरान जो था, अनुकूलन के दौरान क्या किया, एक्सपेरिमेंट के समय उन्होंने क्या किया, भोजन जो कि भी बताया आपको क्या था, यूसीएस था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसके साथ इन्होंने क्या किया, घंटी की आवाज जो कि कृत्रिम उद्दीपक आपका है, जो कि आपका कंडीशनल स्टिमुलस है, सीएस है, अनुबंधित उद्दीपक है, इसका उन्होंने प्रयोग किया। उसके साथ भी क्या हुआ, आपका यूसीआर ही आया, क्योंकि अनकंडीशनल रिस्पांस आया, क्योंकि वहां पे स्वाभाविक उद्दीपक था, यूसीएस था, जिसकी वजह से वहां पे स्लाइबा का आया। और अनुकूलन के बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूअस जो इन्होंने अनुकूलन के दौरान ये दोनों एक्सपेरिमेंट करते रहे, भोजन और घंटी की आवाज़ साथ में करते रहे, तो अनुकूलन के बाद हो गया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनने के बाद ही, घंटी की आवाज़ क्या था आपका, कृत्रिम उद्दीपक था आपका, कृत्रिम उद्दीपक को बताया आपका वहाँ पे कि कंडीशनल स्टिमुलस या अननेचुरल स्टिमुलस था आपका, उसके साथ आपका लार जो आया वो आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया आया। तो यहाँ पे इन्होंने अपना अनुबंधन का जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण की अपना। इसको समझने से पहले हम आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट समझते हैं, फिर ये जो इनके चारों कॉन्सेप्ट है, संपत्ति है, यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर, इस पर समझेंगे। सिंपल सी बात है, जब यूसीएस आएगा यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जब आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, यूसीआर होगा आपका। ठीक है, जब यूसीएस जब आपका आएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। एग्जाम में पूछता है कि भोजन क्या है, तो आप बता सकते हो वहाँ पे कि भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है या स्वाभाविक उद्दीपक आपका है। और लार आना क्या है, तो लार आना आपका यूसीआर है, स्लाइवा का आना क्या है आपका, यूसीआर है, जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। फिर पूछता है सीएस क्या है, सीएस आपका क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि घंटी की जो आवाज़ है वो सीएस है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और यूसीएस बताया कि आपको भोजन है, उसके साथ भी क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पांस होगा, क्योंकि भोजन जब साथ में है तो वहाँ पे अनकंडीशनल ही होगा आपका रिस्पांस होगा। अब उसके बाद आपका तीसरा जो आपका आता है मेन इनका है सीएस जो है, यानी कि घंटी की आवाज़ के साथ जो सीआर आएगा, यानी कि जब लार आपका आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका अनुबंधित हो जाएगा कि उसने अब क्या किया, अपने आप को उसके साथ अनुबंधित कर लिया है,
तो कंडीशनल रिस्पॉन्स आपका वो हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे आपसे। पहले एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं हम लोग। देखिए ये रहा इनका एक्सपेरिमेंट का, जिसने डॉग के ऊपर उन्होंने किया था अपना। पावलोव डॉग इज ट्रेन टू BTFD। ये इनका एक्सपेरिमेंट है। आते हैं इनका एक्सपेरिमेंट पे। पावलोव वास्तव में एक शरीर वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पाचन क्रिया की दहकी पे घन अध्ययन किया। उन्होंने कुत्ते के लार स्लाव यानी स्लाइवा के ऊपर अनेक प्रयोग किए और अपने प्रयोग के दौरान संयोगवश उन्होंने पाया कि कुत्ते के लिए खाना लाने वाले नौकर की पदचाप सुनकर यानी कदमों की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह से लार यानी स्लाइवा आने लगती थी। खाने से पूर्व लार आने की प्रक्रिया से ही उन्होंने सीखने का क्लासिकल अनुबंधन प्रक्रिया को पहचाना और सीखने के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आते हैं उनके एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया। तो पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन यानी कि जो मीट पाउडर देते समय घंटी की आवाज़ करनी प्रारंभ की। यानी कि जो भोजन था वो क्या था, वो आपको बताए थे। जो भोजन था आपका वो UCS था, अनकंडीशनल था। उसके साथ उन्होंने क्या किया, घंटी की आवाज़ करना प्रारंभ की। घंटी क्या था आपका, यहाँ पे CS था, कंडीशनल स्टिमुलस था। अनेक बार ऐसा करने के बाद उन्होंने यानी कि काफ़ी टाइम तक उन्होंने क्या किया, भोजन के साथ साथ घंटी की आवाज़ भी करना प्रारंभ किया। और अनेक बार ऐसा करने के बाद उन्होंने केवल घंटी की आवाज़ की तथा खाना यानी मीट पाउडर उसको नहीं दिया। ऐसा करने पे उन्होंने पाया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो CS था, कंडीशनल स्टिमुलस था, घंटी की आवाज़ थी, उसके साथ क्या हो गया आपका CR अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनल रिस्पॉन्स आना प्रारंभ हो जाता है। काफ़ी टाइम जब एक्सपेरिमेंट वो करते जाते हैं इसी के ऊपर। तो इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से संबंधित या अनुबंधित कर लिया है। यहाँ पे कुत्ता क्या था, जो डॉग था, उसने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से वो भोजन के साथ साथ घंटी की आवाज़ किए जा रहे थे। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कुत्ते ने यहाँ सीख लिया कि घंटी की आवाज़ जो है वो भोजन आने का संकेत है। यानी यहाँ ने कुत्ते ने क्या कर लिया, लर्न कर लिया, अधिगम कर लिया, सीख लिया कि जो घंटी की आवाज़ है वो भोजन आने का सिग्नल है, और उसके मुख में लार आ जाती थी चाहे भोजन आए या ना आए। तो ये हो गया इनका एक्सपेरिमेंट। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन यानी मीट पाउडर देते समय घंटी की आवाज़ करनी प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने पे उन्होंने केवल घंटी की आवाज़ की तथा खाना यानी मीट पाउडर नहीं दिया। ऐसा करने पे उन्होंने पाया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से संबंधित या अनुबंधित कर लिया है। दूसरे शब्दों में कुत्ते ने सीख लिया है कि घंटी की आवाज़ भोजन आने का संकेत है, तब उसके मुख से लार आ जाती थी, चाहे भोजन नहीं आता है या आता है। ओके, ये हो गया अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में इनके। ऊपर आते हैं हम लोग वापस इस पे, जो आपको फिर से समझाते हैं यहाँ पे UCS और UCR और CS UCR के बारे में। देखिए यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। अनुकूलन से पूर्व की बात करें, जब हम लोग बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशन से जो पहले की बात करें, तो यहाँ पे क्या था, हर घंटी बजाई जाती है। तो यहाँ पे यानी कि जब CS होगा, कंडीशनल स्टिमुलस का जब यूज करेंगे, तो वहाँ पे कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम UCS का यूज करेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS यानी भोजन का यूज करेंगे, तो क्या होगा, लार का आना प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो लोग भोजन का यूज करेंगे यानी किसका यूज करेंगे, UCS का जब यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लार का आना प्रारंभ हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, UCR कहेंगे। ठीक है, ये लार का आना आपका प्रारंभ हो जाएगा। अब दूसरा आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पे, जो क्या है, अनुकूलन के दौरान की बात हो रही है। दूसरा स्टेप आपका जो है अनुकूलन के दौरान की जब बात करेंगे सेकेंड स्टेप में हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग घंटी प्लस भोजन यानी कि CS और UCS, घंटी जो क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपका CS हो गया घंटी आपका, और साथ में क्या हो जा रहा है आपका
यूसीएस हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल साथ में जो भी यूज करेंगे तो भी क्या होगा, यूसीआर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भोजन आपका साथ में है, तो भी यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो यूसीआर ही आएगा आपका। ये अनुबंधन के दौरान है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, अनुकूलन के बाद की जब बात करते हैं तो क्या होगा, केवल घंटी की आवाज़ होगी यहाँ पे हम लोग। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया, केवल घंटी की आवाज़ की यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस का यूज किया, और कुत्ते ने क्या किया, अपने आप को सीख लिया था वहाँ पे कि घंटी की आवाज़ जो है वो खाना आने का संकेत है, तो वहाँ पे जो निकलेगा वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, वहाँ पे वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा आपका, वो अनुबंधित हो जाएगा, वहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्वाभाविक प्रतिक्रिया, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अनुबंधित प्रतिक्रिया हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। तो यहाँ समझ लीजिए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीएस। यूसीएस को क्या कहेंगे हम लोग, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, यूसीएस को क्या कहेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। यहाँ लिखा हुआ फुल फॉर्म, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। तो जब भोजन आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, यूसीआर आएगा। यहाँ पे यूसीआर दिया गया है आपको, देखिए। और यूसीआर का फुल फॉर्म क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार का आना। फिर आता है सीएस प्लस यूसीएस, यानी घंटी की आवाज और भोजन का यूज करेंगे तो भी क्या आएगा, यूसीआर आएगा। तो यहाँ पे सीएस का फुल फॉर्म क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक आपका, या अप्राकृतिक उद्दीपक कर सकते हैं, जो कि घंटी है, घंटी की आवाज है। और उसके मतलब सीएस और यूसीएस का भी यूज करेंगे तो क्या आएगा, यूसीआर आएगा, भी ऊपर आपको बताया गया है। और तीसरा जो आपका है वो आपका है सीएस का यूज करने पे सीआर, यानी घंटी का यूज करने पे, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस का यूज करने पे अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे सीएस का फुल फॉर्म आपको बताया गया ऊपर अभी, कंडीशनल स्टिमुलस, और सीआर क्या हो जाएगा, कंडीशनल आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा ये आपका। ठीक है, जिसको हम लोग अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानते हैं सीआर को आपका। ठीक है, ये आपके चार कॉन्सेप्ट, चार संप्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार बोल रहे हैं, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से उसको मेमोराइज करिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। यूसीएस, यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस, यूसीआर, सीएस प्लस सीआर, कॉन्सेप्ट चार है आपका, आपको याद करने। यूसीएस क्या है, एकदम अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब ऐसा कि जो नेचुरल आपका है, यानी कि भोजन। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसमें कोई कंडीशन आपको हुआ नहीं है, यानी कि लार का आना। सीएस प्लस यूसीएस जब यूज करेंगे, सीएस क्या है आपका, सीएस घंटी है, और यूसीएस क्या है आपका, यूसीएस यहाँ पे भोजन है। और यूसीआर क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पे भी लार का आना स्वाभाविक है आपका, ये अनुबंधन के दौरान हो रहा है। और तीसरा जो अनुबंधन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, सीएस का जब भी यूज होगा, जैसे आपको बताया गया एक्सपेरिमेंट में कि जैसे वो घंटी की आवाज़ आती थी, कुत्ते के मुंह से क्या होता था, लार खाना प्रारंभ हो जाता था। तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ क्या है, सीएस है, कंडीशनल स्टिमुलस है, वहाँ पे कंडीशन हो गया है, और उसके साथ जो आएगा सीआर, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा, इसको अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ये हो गया इस पर। फिर वापस समझ लीजिए फिर से इसको अच्छे से, यहाँ पे सबका नाम साथ में दिया हुआ है। देखिए यूसीएस बताया ऊपर आपको, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है आपका, वो भोजन। भोजन जब भी आएगा तो क्या आएगा साथ में, लार आएगा। लार क्या है आपका, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है आपका। ये बात कंफर्म रखिए, जहाँ पे यूसीएस होगा उसके साथ हमेशा यूसीआर आएगा। ठीक है, सीएस प्लस यूसीएस, उसके साथ भी हमेशा क्या आएगा, यूसीआर आएगा। ये अनुबंधित अनुक्रिया है आपका, क्योंकि अभी अनुबंधन चल रहा है, अभी अनुबंधन हुआ नहीं है, दौरान है, अभी हुआ नहीं है। और तीसरा जो आएंगे सीएस प्लस सीआर, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुबंधन हो चुका है, ये अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया है। सीएस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टिमुलस, जो कि हमारी घंटी की आवाज़ है, और उसके साथ जो लार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा, वो सीआर के नाम जानते हैं इसको अपना। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्ता क्या करता है, डॉग जो होता है वो सीख जाता है कि घंटी की आवाज़ लार आने मतलब भोजन आने का संकेत है, और उस संकेत से वो समझ जाता है कि अब मुझे
वो लार निकलना प्रारंभ हो जाता है उसका। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं अनुबंधन की कुछ शर्तें हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुबंधन की कुछ कंडीशंस हैं, अनुबंधन की कुछ दशाएं हैं, अनुबंधन की कुछ शर्तें हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये आपके 3-4 शर्तें हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला इसमें क्या है, अनुबंधन की शर्त में क्या है, पहला कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, ये पहला शर्त है इनका कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी कि पहले क्या नहीं चाहिए, पहले आपको बेल बजाना है यानी घंटी बजाना है और उसके बाद क्या करना है, आपको भोजन देना है, तो ही क्या होगा, लार आएगा। और घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल को भी ध्यान रखना है। ठीक है, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। और टाइमिंग कितना करना है, 3 से 5 सेकेंड आपको समय का ध्यान रखना है आपका। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला इनका। यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने में निश्चित क्रम होना चाहिए। पहले घंटी बजने, उसके जस्ट 3 से 5 सेकंड के बीच में, 3 सेकंड, 3.5 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इसी के बीच में आपको भोजन देना है, तभी लार आएगा आपका। समय का मोस्ट ध्यान रखना है आपको इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि जो आपका यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, वो सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि आप घंटी की आवाज़ कर रहे हो तो उससे प्रभावशाली आपका यूसीएस होना चाहिए, यानी कि भोजन होना चाहिए, फिर जो चीज़ उसको आवश्यकता है वो चीज़ होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट है, कोई बाध्य अवरोध ना हो अनुबंधन के दौरान। क्या कोई भी बाहरी अवरोध आपके नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा बेल बजा रहे हो, बाहर कोई बहुत बड़ा भोंपू बज रहा है, सायरन बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो अनुबंधन हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो डॉग है वो घंटी की आवाज़ सुन ही नहीं पाएगा। और बाहर जो स्पीकर है या फिर भोंपू है या डीजे बज रहा है उसकी आवाज़ वो पहले सुनेगा या वो ज़्यादा हावी रहेगी, तो बाह अवरोध हो जाएगा वहाँ पे। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल हो, जो अनुबंधन के समय परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए, कोई बाह अवरोध ना हो उसमें अपना, और सभी परिस्थितियाँ सामान्य होनी चाहिए, सभी दशाएं उसको अनुकूल होनी चाहिए उस समय। ठीक है, ये हो गया अनुबंधन की शर्तें हो गई, कंडीशंस हो गए आपके। आगे चलते हैं, अनुबंधन के अब नियम पे आते हैं। अनुबंधन की मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है आपके। ये पहला इसमें है उत्तेजना। यूसीएस प्लस सीएस को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस को बार बार जब प्रस्तुत करेंगे तो प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होगी। देखिए पहला क्या था, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसके साथ क्या आया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया, यानी भोजन के साथ सलाइवा का आना। दूसरा था सीएस प्लस यूसीएस, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस बेल की आवाज़, उसके साथ भोजन दिया गया, उसके साथ भी क्या आया, सलाइवा का आना। तीसरा जो था आपका सीएस कंडीशनल स्टिमुलस था, केवल घंटी की आवाज़ की गई, बेल बजाई गई और उसके साथ ही सलाइवा आ गया, तो वो क्या होगा, आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो बार बार जब प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा, प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होगी। और बार बार जब इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे, मतलब बार बार जब ये उत्तेजना एक्सपेरिमेंट जब करेंगे आप सीएस और यूसीएस को बार बार जब प्रस्तुत करेंगे तो अनुबंधित अनुक्रिया सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स करने के लिए प्राणी क्या हो जाएगा, तत्पर हो जाएगा, फिर उत्तेजित हो जाएगा। दूसरा आपका है विलोपन। अनुबंधन के बाद एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि डॉग यानी कुत्ता समझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जा रही है, तब उस परिस्थिति में घंटी बजाने पे भी लार नहीं निकलेगी। ठीक है, आपको पता है कि डॉग क्या होता है, बहुत ही समझदार होता है। अनुबंधन के बाद काफ़ी टाइम अनुबंधन आपका हो गया है, कंडीशनिंग हो चुका है, आफ्टर कंडीशनिंग के बाद आप बेल बजा रहे हो, लार आ रहा है। ठीक है, लेकिन अनुबंधन के बाद एक ऐसी परिस्थिति आएगी, मतलब एक बार बजाया लार आया, फिर सेकंड टाइम बजाया फिर लार आया, थर्ड टाइम बजाया, फोर्थ टाइम बजाया, एक ऐसा समय टाइम पीरियड आएगा जब डॉग समझ जाएगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बार बार बेल बजाई जा रही है, भोजन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लार निकालना बंद कर देगा। ये इसको विलोपन का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझाया गया आप लोग को है, भोजन लार आया, घंटी प्लस भोजन, भोजन प्लस लार आना क्या था, अनुबंधन के पूर्व की बात कर रहे हैं, घंटी प्लस भोजन अनुबंधन के दौरान की बात हो रही है, यहाँ भी लार आएगी। फिर जब आपका कंडीशनल
स्टिमुलस की बात होगी, यानी कि जब अनुबंधन हो गया है, तो अनुबंधन आफ्टर कंडीशनिंग के बाद जब भी घंटी बजाएंगे लार आएगा, यानी CS होगा तो CR आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम भी घंटी बजा लार आया, घंटी बजा लार आया, और लास्ट में देख रहे हो आप घंटी बजा लार नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कुत्ता समझ जा रहा है कि बार बार घंटी बजाया जा रहा है लेकिन मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, वो समझदार हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ये विलोपन का नियम यहाँ पे काम होता है। थर्ड आता है स्वतः पुनर्लाभ। अनुबंधन के बाद विलोपन होता है, और विलोपन के बाद जब भी प्राणी के सामने CS प्रस्तुत करते हैं तो प्राणी लार यानी CR प्रस्तुत करता है, जिसको हम स्वतः पुनर्लाभ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि विलोपन के कुछ समय उपरांत यदि प्राणी के समझ अनुबंधित उद्दीपक CS प्रस्तुत किया जाए तो कभी कभी प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया को पुनः कर देता है। काफ़ी टाइम बाद अब घंटी बजाए लार आया, फिर काफ़ी टाइम आपने छोड़ दिया, फिर काफ़ी टाइम बाद अब अगेन घंटी बजाए बेल बजाए, तो भी क्या करेगा, वो स्वतः पुनर्लाभ कर लेगा, वो तुरंत अपना CR को यानी कि लार का स्राव करना प्रारंभ कर देगा अपना, वो इसको क्या कहेंगे, स्वतः पुनर्लाभ कहेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अनुबंधन के बाद आफ्टर कंडीशनिंग विलोपन होता है, भूल जाता है वो, आप नहीं दोगे तो फिर वो विलोपन का नियम हो जाएगा आपका, वहाँ पे ऊपर बताया गया आपको। वो विलोपन के बाद जब भी प्राणी के सामने कंडीशनल स्टिमुलस यानी बेल की आवाज़ प्रस्तुत करेंगे तो प्राणी क्या करेगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रस्तुत करता है, जिसको हम लोग स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया एक्सपेरिमेंट में, अनुबंधन से पूर्व भोजन दिया गया, लार आया, अनुबंधन के दौरान घंटी प्लस भोजन लार आया, अनुबंधन के बाद घंटी बजाया गया लार आया, फिर घंटी बजाया गया लार आया, फिर घंटी बजाया गया लार आया, फिर घंटी बजाया लार आना बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, विलोपन का नियम काम हुआ। इन काफ़ी समय बाद फिर अगेन घंटी बजा तो फिर लार आया, तो ये क्या हो गया, स्वतः पुनर्लाभ हो गया। डॉग ने स्वतः मतलब पुनर्लाभ पुनः मेमोराइज किया कि घंटी बजने का मतलब मुझे भोजन आने का संकेत है। फिर नेक्स्ट आता है आपका उद्दीपक सामान्यीकरण। जब प्राणी घंटी से मिलते जुलते उद्दीपक से भी लार प्रस्तुत कर देता है तब उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। यानी कि जो डॉग है, आपने बेल बजाया, उस पर तो लार का स्राव कर रहा है, मान ली किसी और ने बेल बजाया या आसपास कोई और बेल बज रही है, तो डोरबेल बजाई आपका, या फिर आसपास कई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे रेल की आवाज़ आ रही है, रेल की घंटी की आवाज़ आ रही है, उसको सुन के भी अगर वो लार का स्राव करने लगता है तो क्या हुआ, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाएगा। वहाँ पे वो उस घंटी से बेल की आवाज़ से मिलती जुलती जितनी आवाज़ होगी वहाँ पे वो सभी आवाज़ को सुन के सोचेगा कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, और लार का वो स्राव करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम हो जाएगा आपका। जब प्राणी घंटी से मिलते जुलते जितने भी उद्दीपक होंगे, जितने भी स्टिमुलस होंगे, चाहे आपके डोरबेल की आवाज़ हो, चाहे किसी और के बेल की आवाज़ हो, चाहे आसपास कोई रेलवे फाटक हो, रेलवे स्टेशन पे रेल की घंटी की आवाज़ हो, उसको सुन के भी क्या करता है, वो उसी तरह का रिस्पॉन्स करता है, तो उसे उद्दीपक सामान्यीकरण के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उद्दीपक विभेदन। जब प्राणी मूल उद्दीपक यानी कि जो आपका घंटी है के अलावा, यानी कि जो आप बजा रहे हो घंटी, जिस बेल को आप यूज कर रहे हो, उस मूल उद्दीपक को उस स्टिमुलस के अलावा बाकी जितने भी मिलते जुलते स्टिमुलस हैं में अंतर करना सीख जाता है, तब उसे उद्दीपन विभेदन के नाम से जानते हैं। ये नेक्स्ट नियम उसका है उद्दीपन विभेदन का नियम। यानी कि प्राणी क्या करता है, जो उसका मूल उद्दीपक है, जिस घंटी का यूज आप कर रहे हो, यानी जिस घंटी का यूज पावलाव ने किया था, उस घंटी के अलावा जितने भी उद्दीपक हैं, चाहे वो डोरबेल की आवाज़ हो, चाहे पड़ोसी के बेल की आवाज़ हो, चाहे ट्रेन के बेल की आवाज़ हो, उसमें अंतर करना सीख जाएगा तो क्या कहलाएगा, उद्दीपक विभेदन के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाह्य अवरोध। बाह्य अवरोध होने में भी अनुबंधन धीमा हो जाएगा। बाह्य अनुबंधन के दौरान यदि जो CS प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे CR यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं होगा, धीमे हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह बाहरी अवरोध उसको प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है कलिक क्रम। अनुबंध घंटी और भोजन को सही तरीके से प्रस्तुत करने का क्रम भी होना चाहिए। ठीक है, और उनके बीच टाइम पीरियड को भी ध्यान रखना होगा। घंटी और भोजन को सही तरीके से प्रस्तुत करने का क्रम होना चाहिए। पहले आप घंटी बजाएं, बेल बजाएं, उसके जस्ट बाद आप भोजन दें, और दोनों के बीच में जो टाइम गैप हो वो 3 to 5 सेकेंड का हो, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए आपका। ये क्या हो गया, आपका कलिक क्रम हो गया आपका। और इससे ज़्यादा समय का अगर गैप करेंगे आप, 5 सेकेंड से ऊपर करेंगे, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। समय अगर बढ़ाएंगे, समय का अंतराल बढ़ेगा,
तो अनुबंधन क्या हो जाएगा आपका, कमजोर हो जाएगा। तो ये इनके मुख्यतः आपके नियम थे, अनुबंधन के नियम थे। इसको फिर से आप ऊपर से याद कर लीजिए एक बार पुनः। पहला उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना को बता चुका कि प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होगी जब बार बार आप सीएस को यूज करोगे। विलोपन, काफ़ी समय आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुत्ता या डॉग ये समझ जाएगा कि आप बस बार बार बेल बजा रहे हो, उसको भोजन नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो लार निकालना बंद करेगा। उसको विलोपन कहते हैं, विलोपन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है स्वतः पुनर्लाभ। विलोपन के पश्चात कभी कभी प्राणी के सामने ऐसा स्थिति आएगा कि जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनेगा वो लार करना प्रारंभ करेगा, जिसे क्या कहते हैं, पुनर्लाभ कहते हैं, स्वतः पुनर्लाभ के नाम से जानते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, नेक्स्ट नियम आपका है कि घंटी से मिलते जुलते जितने भी स्टिमुलस होंगे, चाहे पड़ोसी का बेल हो, चाहे किसी और का बेल हो, चाहे रेलवे फाटक का बेल हो, उसको सुनते भी क्या करेगा, कुत्ता लार स्राव प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट है उद्दीपक विभेदन। जब आपका प्राणी मूल उद्दीपक के अलावा बाकी उद्दीपक जितने मिलते जुलते उद्दीपक हैं उसमें अंतर करना सीख जाता है, तब उसे उद्दीपक विभेदन के नाम से जानते हैं। बाह्य अवरोध, जब बाह्य अवरोध होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा या अनुबंधन हो जाएगा वो धीमा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कलिक्रम, भोजन और घंटी, यानी घंटी और भोजन के बीच में जो गैपिंग होना चाहिए वो मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो कलिक्रम में पहले घंटी बजे बाद में भोजन है, ऐसा नहीं कि पहले भोजन दे दो फिर आप घंटी बजाओ, तो उससे कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ये मुख्यतः इनके नियम थे। अब आते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए पहला इसका है भय निवारण के में सहायक। जो स्टूडेंट्स को डर होता है, भय होता है, उसके निवारण में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। दूसरा है सामाजिकरण में सहायक, सामाजिकरण में छात्रों की सहायता प्रदान करता है। अनुशासन विकसित करने में सहायक, ये क्या करता है, अनुशासन विकसित करने में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में सहायक, गणित के शिक्षण में भी ये सहायता प्रदान करता है। गुणा भाग पहाड़े सीखने में अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग कराने में अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग करा सकता है। अभिवृत्ति विकास में सहायक, छात्रों के अंदर अभिवृत्तियों को विकसित करने में भी इस सिद्धांत का सहायता में ले सकते हैं। स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक, लगभग सभी आदतों का निर्माण क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत पे किया जा सकता है। स्वच्छता का, साफ सफाई का, समय की पाबंदी का, बड़ों के सम्मान का, जितनी भी अच्छी आदतें हैं इसका निर्माण इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके शैक्षिक महत्व हो गए। अनुबंधन में सहायता हो जाएगा, भय घृणा को दूर करेगा, ये अच्छी आदतों का निर्माण करेगा आपका ये। इसके अलावा कुछ आपके और शैक्षिक महत्व है, सतर्क रहने में सहायता प्रदान करेगा। शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग, पुनरावृत्ति पे बल, पुनरावृत्ति के आधार पे अनुबंधन स्थापित करने पे बल, भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी, आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी, ये आंतरिक तरीके से सीखने पर बल। इस प्रकार बालकों में प्रेम और घृणा का विकास होता है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों का दूर करने में सहायक होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भय है, घृणा है, अंधविश्वास है, जो वास्तविक कारण होते हैं उसको समझा के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से आप उनको दूर कर सकते हो, उनको आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये सभी इनके शैक्षिक महत्व हो जाएंगे आपके। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर जो आपके बेल आइकन होता है, बेल आइकन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मेरे अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो को भी आप देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।